हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट ट्रैवलिंग न्यूक्लियस ए हैविंग ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ lambda a spontaneously splits into two nuclei B and C of equal masses. After the split, B travels in the same direction while C travels in the opposite direction with a speed equal to half of B. The values of the de Broglie wavelengths lambda B and lambda C will be. देखिए, यहाँ पर आप ऐसे समझिए दैट कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है ए। ठीक है, और ये ट्रैवलिंग न्यूक्लियस है, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो बोला है वो लेमडा ए गिवन है। और ये जो है स्प्लिट कर जाता है दो अलग अलग न्यूक्लियस में। एक का नाम है बी और दूसरे का नाम है सी। ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग न्यूक्लियस में, जिसका मास इक्वल है। मान लीजिए कि इसका मास m है, इसका मास m है, मास इक्वल है, तो इसका मास 2m है बिकॉज 2m स्प्लिट हुआ है दो इक्वल मास में। बी ट्रेवल्स इन दी सेम डायरेक्शन, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपका ए आगे ट्रैवल कर रहा था कुछ वेलोसिटी u से, तो बी है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, मान लीजिए स्पीड v से। वाइल सी ट्रैवल्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, सी जो है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा विथ ए स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ बी। माने कि जो ऑपोजिट में जाएगा और हाफ ऑफ बी का स्पीड से जाएगा ये। तो आपको बताना है जो हमारा लेमडा बी कितना होगा और लेमडा सी कितना होगा, मतलब बी और सी का डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर निकाला जाए तो वो कितना आएगा, ये हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखिए, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग क्यों यूज करेंगे, देखिए कि जब ये स्प्लिट होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ एक्ट नहीं करेगा। स्प्लिटिंग इसका इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब जितना टोटल मोमेंटम इनिशियल में था उतना ही टोटल मोमेंटम जो है फाइनल में भी होना चाहिए। ये यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इनिशियली अगर इसको देखें तो इसके पास मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और फाइनली अगर देखेंगे तो इसके पास मोमेंटम हो जाएगा इसका मास इनटू वेलोसिटी, प्लस नहीं होगा माइनस होगा बिकॉज इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका mv/2। अब आप दोनों इक्वेट करिए, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, मतलब कि 2mu है ना इक्वल्स टू mv/2। तो यहाँ से आपको v जो है मिल जाएगा 4u के बराबर। ये एक रिलेशन आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है दैट कि आपको देखना है लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो इसका फॉर्मूला होता है h/p। अब p क्या मोमेंटम है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं h/ मास इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ये हमारा होता है डी ब्रॉगली का फॉर्मूला। इसका अप्लाई करेंगे अगर, तो लेमडा ए इक्वल टू हो जाएगा h/ मोमेंटम ऑफ ए कितना है 2mu। उसके बाद लेमडा बी अगर लिखना रहेगा तो h/ मोमेंटम ऑफ बी कितना है mv। और लेमडा सी अगर लिखना रहेगा तो h/ मोमेंटम ऑफ सी कितना है mv/2। ठीक है, mv/2। या माइनस नहीं लिखना बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वेवलेंथ का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग। देखिए, एक्चुअल में जो आपका h/mv है, v के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप v के जगह पर लिख सकते हैं 4u। ये जो v है यहाँ पे इसको हटा दिया जाए अगर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4u। ठीक है, तो ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा लेमडा a/2 के। देखिए कंपेयर करके, ये क्या है लेमडा बी इक्वल टू कितना है h/4mu, और ये क्या है h/2mu, मतलब कि लेमडा a/2 होगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर भी v को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे v को रिप्लेस करने से क्या आएगा 4u, और ऊपर से एक 2 है तो h/2mu। ये जो है आपका लेमडा ए के इक्वल आ जा रहा है। तो हम लोग को आंसर पता चल चुका है दैट कि लेमडा सी जो है वो आया है लेमडा ए के इक्वल, और लेमडा बी जो है वो आया है लेमडा a/2 के इक्वल।
इसीलिए इसका ऑप्शन आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।